नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट जो खबरें हैं वह निकलकर सामने आ चुकी है। इसमें दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। क्या इस त्योहारी सीजन में न्यूनतम राशि 1000 से बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी? इसको लेकर हम सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है। तो इसके बारे में दोस्तों विस्तार से जो जानकारी है वो आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। इसी के साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन शेड रूल्स चेंज को लेकर बड़े अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, पेंशन विदाउट पेंशन। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बदले नियम। अब इस महीने की नौकरी पर भी मिलेगी आप सभी को पेंशन। तो दोस्तों, सरकार ने नौकरी पैसा लोगों के लिए नियमों के अंदर बदलाव कर दीजिए। अब 1 महीने की नौकरी करने पर भी आप सभी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन जो है उसका हक मिलेगा। इससे कम समय वाली नौकरी में काम करने वाले लोगों को भी यहाँ पर फायदा देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों, हम सभी के लिए नया नियम जो है लागू हुआ है। इससे कितने पेंशन धारक लाभान्वित होंगे और क्या असर दोस्तों पुराने पेंशन धारकों पर पड़ेगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आप सभी वसंत धन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों के साथ ही शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आपको विस्तार से देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे EPS ना पेंशन है 2025 को लेकर बड़ी खबर की कि क्या इस त्योहार के सीजन के अंदर न्यूनतम राशि जो है वह 1000 से बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर पेंशन भोगियों के लिए कौन सी बड़ी खबर आ रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। RTAT UPM भारत में सेवानिवृत्त लोग एक ऐसे यहां पर जो है बदलाव का इंतजार कर रहे थे जिन्हें उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर मान्यता मिली और 2025 में आखिरकार यह बदलाव आ ही गया। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 99 को इस तरह से रूप में दिया गया है जिससे लाखों पेंशन भोगी उनके वित्तीय बोझ के साथ साथ सम्मान के साथ मुक्ति दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 17,500 प्रतिमाह कर दी गई है। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलाउंस भी लागू किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे EPS नफा पेंशन वृद्धि से संबंधित हालिया कौन कौन से बदलाव हुए हैं, इनके बारे में, साथ ही इनके कौन कौन से प्रभाव होंगे और इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ उठाने के लिए सेवानिवृत्त लोगों को क्या क्या जानना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से यहां पर इस अपडेट के अंदर, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत के बारे में। अप्रैल 2025 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने EPS 85 योजना में व्यापक सुधार का आदेश दिया। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को कई दशकों से चले आ रही विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि पिछली पेंशन दर जीवन यापन की बढ़ती लागत को पूरा नहीं कर पा रही थी। इस फैसले के पहले 1000 की तुलना में 17,500 नई न्यूनतम पेंशन स्थापित की गई, जो कि पहले बहुत कम थी और सेवानिवृत्त लोगों को एक बेहतर वित्तीय आधार जो है यह प्रदान करती है। बढ़ोतरी के मायने आखिरकार बढ़ोतरी क्या क्या रखती है, तो कर्मचारी भव्य संदेश संगठन यानी कि EPFO ने 10,000 व 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली निजी क्षेत्र की कंपनी के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए EPS नफा योजना की शुरुआत की थी। लेकिन मुद्रास्फीति और बढ़ती लागत के कारण शुरुआती पेंशन अप्राप्त हो गई। DA के साथ नई 17,500 की पेंशन का मतलब है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे और उन्हें अपने परिवार पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। वहीं महंगाई भत्ते को लेकर भी आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो महंगाई भत्ता एक मूलभूत संशोधन है। महंगाई भत्ता पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है, जिसे हर 2 साल बाद
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के संदर्भ में समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए 42% महंगाई भत्ता मासिक पेंशन को बढ़ाकर 10,650 कर सकता है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों की क्रय शक्ति और वित्तीय स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। इससे वित्तीय और सामाजिक कई तरीके के प्रभाव पड़ेंगे। यह फैसला सिर्फ पैसे का बदलाव नहीं है, यह पैसे और सामाजिक सेवानिवृत्त लोगों की सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। उच्च सेवानिवृत्त दर स्वास्थ्य सेवा, भोजन और आश्रय तक बेहद पहुंच प्रदान करती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ज्यादा सेवानिवृत्त लोगों को अपना पैसा स्थानीय स्तर पर ही खर्च करती है, जिससे उनकी आर्थिक विकास और सामाजिक गौरव को भी बढ़ावा मिलता है। अब पहले की नीति अद्यतन जो नई नीति है और कुछ पहलू है, इसके बारे में बात करें तो न्यूनतम मासिक पेंशन पहले नीति के तहत 1000, लेकिन अब 7,500 होगी। महंगाई भत्ता जो कि पहले लागू नहीं था लेकिन अब लागू है, जो कि AICPI से जुड़ा हुआ है। लाभार्थी पहले भी 78 लाख थे और अब भी 78 लाख रहेंगे, और क्रियान्वयन जो बताया जा रहा है वह इसी महीने से आम सभी के लिए यह लागू होने वाला है। इसका क्रियान्वयन जो किया जाएगा, इसको लेकर यह बड़ा अपडेट आया है। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए अगले कदमों की लेकर बात करें तो पेंशन भोगियों की KYC विवरणों का सत्यापन किया जाना चाहिए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक चंद्रों की निगरानी की जानी चाहिए। EPFO द्वारा भुगतान को सुचारू बनाने के लिए अप्रैल 2025 के अंतिम दिशा निर्देश जारी करने की भी संभावना है। इस निर्णय से पेंशन में व्यापक बदलाव भी हो सकते हैं, जिससे भविष्य में नीतियों में बदलाव भी एक मिसाल वह कायम कर सकती है। साथ ही एक उज्जवल भविष्य का भी यहाँ पर इंतजार वह नजर आ रहा है। EPS 95 पेंशन में वृद्धि सामूहिक दबाव और अदालतों के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का परिणाम है। सेवानिवृत्त लोगों के बीच वित्तीय संकट को कम करने और एक अधिक समावेशी और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति प्रणाली को बढ़ावा देकर भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी बदलाव का मतलब न केवल लाखों लोगों का जीवन बचाना होगा, बल्कि 78 लाख सेवानिवृत्त लोगों को अधिक स्वतंत्र और सम्मानित जीवन प्रदान करने का है। शारथा को, जिसके पास पहले से ही 4300 से अधिक की आय है, उनके लिए यह नहीं होने वाला है, लेकिन जिनके पास बहुत सीमित आय हैं, कम पेंशन मिल रही है, उनके लिए फैसला बहुत ही ज्यादा लाभकर साबित होने वाला है। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो EPFO पेंशन रूल्स चेंज को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। पेंशन विदाउट पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। EPFO के बदले नियम 1 महीने की नौकरी पर भी मिलेगी। यहाँ पर आप सभी को पेंशन बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। मस्त के लिए यूपी गरीब को करने के बाद BGT आप सभी के लिए आया है। तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। सरकार ने नौकरी पैसा लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर कोई कर्मचारी सिर्फ 1 महीने की नौकरी भी करता है तो उसे EPFO की पेंशन का हक मिलेगा। पहले यह सुविधा सिर्फ लंबा समय नौकरी करने वालों को ही मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इससे BPO, लॉजिस्टिक्स, अनुबंध या फिर कम समय वाली नौकरियों में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अक्सर ऐसी जगहों पर लोग जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं और उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो गया था। नया नियम उनके हितों की वह अब रक्षा करेगा। पहले ही नियम के तहत अगर किसी ने 6 महीने से कम समय तक नौकरी की है तो उसका पेंशन का हिस्सा मान्य नहीं होता था। अब 1 महीने की नौकरी के बाद भी कर्मचारी को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में शामिल माना जाएगा और पेंशन का फायदा मिलेगा। इस नियम के आने के बाद कम वक्त के लिए नौकरी करने वालों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब उनके लिए बात की जाए तो आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको EPS पेंशन का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है या फिर नहीं मिला है। इसके लिए सबसे पहले EPF पासबुक चेक करें। यहाँ पर पासबुक से लिए EPS के तहत काटे गए पैसे और उनका योगदान दिखता है। पासबुक देखने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अपने UN नंबर और पासवर्ड की लॉगिन करके और EPS कटौती देख सकते हैं। वहीं गड़बड़ दिखाने पर आपको शिकायत कहाँ करनी है? अगर इसकी बात करें तो अगर पासबुक में EPS कटौती नहीं दिखाता या आपका पेंशन का हिस्सा नहीं मिल रहा है तो वर्ष 2024 का उल्लेख करते हुए EPFO ने ऑनलाइन शिकायत यहाँ पर आप कर सकती हैं। इससे आपको अपने अधिकार के मुताबिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। ये बदलाव
युवाओं और अस्थायी कर्मचारियों के लिए काफी राहत लेकर आया है। अब छोटी अवधि की नौकरी में भी उनका योगदान सुरक्षित रहेगा और अभी भविष्य में पेंशन जो है वह हासिल कर सकेंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ा और हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जो है अपडेट निकल कर सामने आ चुका। नमस्कार, पर तब तक के लिए धन्यवाद।